सबका मानो गुरु बिनु रहत भागा मानो गुरु बिन रहत भागा मानो गुरु बिन रहत भागा। घट में राम लखन नहीं जाकर घूमत काशी प्रयागा मानो गुरु बिनु रहत भागा मानो गुरु बिन रहत भागा मानो गुरु बिन रहत भागा। दुनिया में बस धन बल चाहत दुनिया में बस धन बल चाहत भजन बिना मूरख ना जागत भजन बिना मूरख ना जागत। पशु सम पेट भरत है भाई जोड़त दुख से धागा मानो गुरु बिनु रहत अभागा मानो गुरु बिन रहत अभागा मानो गुरु बिन रहत अभागा। भूल गया भारी दुख खासा भूल गया भारी दुख खासा रहा गर्भ उल्टा नव मासा रहा गर्भ उल्टा नव मासा। किया पुकार प्रभु से निस दिन याद नहीं है सुहागा मानो गुरु बिनु रहत अभागा मानो गुरु बिन रहत अभागा मानो गुरु बिन रहत अभागा। गुरु बिनु कर्म बुरा सब करता गुरु बिन कर्म बुरा सब करता मानव मन के बस में रहता मानव मन के बस में रहता। काम क्रोध ईर्ष्या घर रहत बस संग उसी के लागा मानो गुरु बिनु रहत अभागा मानो गुरु बिन रहत अभागा मानो गुरु बिन रहत अभागा। जय गुरु बंदे जग में फकीरा जय गुरु बंदे जग में फकीरा जीव जगावे मनुज शरीरा जीव जगावे मनुज शरीरा। संत प्रभु से भेंट करावे नर मूरख शरण को त्यागा मानो गुरु बिनु रहत अभागा मानो गुरु बिन रहत अभागा मानो गुरु बिन रहत अभागा। घट में राम लखन नहीं जाकर घूमत काशी प्रयागा मानो गुरु बिनु रहत अभागा मानो गुरु बिन रहत अभागा मानो गुरु बिन रहत अभागा। साहेब सबका साहेब सबका। तो अभी अभी आप लोगों ने भजन के माध्यम से पैगाम सुना कि मानव गुरु बिन रहत अभागा। अब आप लोग कहेंगे कि मैं मनुष्य भला कैसे अभागा, सब काम तो कर रहे हैं, मतलब नहाने खाने पैखाने का सब काम कर रहे हैं, कमाने का, तो अभागा कैसे माना जाएगा? क्योंकि सब जगह तो लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा गावा, तो फिर मैं अभागा कैसे हुआ? लेकिन बात को जरा तात्विक नजरिया से समझने की आवश्यकता है। ज्ञान की नज़र से अगर आप समझना चाहोगे, बुद्धि के माध्यम से आप समझना चाहोगे, तो समझ से परे हो जाएगा। वो क्या है? मानो गुरु बिनु रहत अभागा। तो
समझ से परे हो जाएगा। वो क्या है? मानो गुरु बिनु रहत अभागा, मानो गुरु बिन रहत अभागा, मानो गुरु बिन रहत अभागा। घट में राम लखै नहीं जाकर, इसलिए अभागा है। घट में राम लखै नहीं जाकर, घूमत काशी प्रयागा, मानो इसीलिए भागा है। आज इंसान के जीवन में भगवान का मिलना अनिवार्य है, लेकिन आज यही इंसान का तन पाकर के भगवान के नाम पर, भगवान के लिए आदमी गली गली घूम रहा है। इतनी सुंदर शरीर पा करके, इतना सुनहरा समय पा करके भी आज मनुष्य दर दर ठोकर खा रहा है। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर इधर उधर भटक रहा है, लेकिन आज तक मुलाकात नहीं हुआ। अब इससे बड़ा अभागा क्या होगा? पैसे है आपके पास, आया और चला जाएगा, क्योंकि पैसे को रुकना कोई बहादुरी काम नहीं। आज तक धरती पर जितने लोगों ने पैसा कमाया, किसी का पैसा पास में रहा नहीं, और जिसका पैसा पास में रह गया वो निश्चित है कि न जाने कितने लोगों का दुश्मन बन करके जिंदा रहा। क्योंकि पैसे ज्यादा रहेंगे तो आपके बेटा बेटी ही नहीं मानेंगे, बहू ही नहीं मानेंगे, और ये आसान भी नहीं होगा। और पैसे से आज तक किसी ने सुख पाया नहीं। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि पैसा है तो मेरा नाम है, इज्जत है, बड़ा सम्मान है। मैं भी कह रहा हूं कि पैसा अधिक हो जाएगा तो आपका सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन याद रखना एक बात साथ में, कि इंसान की यानी खुद की सम्मान नहीं है, वो पैसे के आधार पे, पैसे के बल पर सम्मान है। और जैसे ही पैसा गायब हो जाएगा वैसे ही आपका सम्मान रहेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा। तब तो ये नकली सम्मान है, ये वास्तविक सम्मान नहीं है, ये वास्तविक पूछ नहीं है पैसे का। तो जब पैसा तय है कि आएगा तो जाएगा, ये टिकने वाला नहीं है, तो पैसे के बल पर जो नाम शोहरत है वह भी टिकने वाला नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ ऐ चेतन प्राणियों, कुछ ऐसा कर्म कर जाओ कि पैसा न रहे तो भी, और पैसा रहे तब भी आपका मान सम्मान कम न होने पाए। अगर है तो कमी आपका है, यानी इंसान का है। इंसान इसलिए अभागा है कि बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिला है। तो निश्चित है कि दुनिया में सबसे उत्तम काम है प्रभु प्राप्ति, वह भी इंसान के ही जीवन में पाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यदि आप मोर से चाहें कि भाई तू भगवान को बतला दे या भगवान को देखा है, तो वह भी नहीं देख पाएगा। जंगल का राजा, लोगों का सानिध्य मिला, सब मतलब का मिला। अब इस पर आप लोगों को थोड़ा चोट पहुंचाएगा। कैसे मतलब का मिला? अगर बाप बेटा है तो बेटा कट्टर दुश्मन है बाप का, बेटा बाप की कट्टर दुश्मन है। अगर अपनी कमाई से जो उसको सुविधा दे रहा है, थोड़ा सुविधा में कमी करके देख ले, अगर वही बेटा दुश्मन जैसा बात न फैला दे, दुश्मन जैसा व्यवहार न करने लग जाए, तो फिर मेरे से आकर के बताना, तब मैं जानूंगा कि तुम्हारा असली वो बेटा है और तुम बेटा का असली बाप हो। और अगर कलंकित करना चालू कर दे, तब अपने आप को समझ लेना कि मैं नकली बाप हूँ, और नकली बाप का नकली बेटा। सब नकली है यारी दोस्ती। पति पत्नी है,
अगर पति सुविधा न दे पत्नी को तो फिर पत्नी आग लगा देगी घर में, जीवन में। और पत्नी भी अगर पति को न चाहे तो पति भी पत्नी को ठोकर मार देगा। जिस दिन ऐसा समझ में आए तो समझ जाना कि मैं नकली पत्नी का पति हूँ, और पत्नी भी कह दे कि मैं नकली। हाँ, अपने आप अर्थ लगा लेना। इसलिए सभी लोग तो कहते हैं कि इनसे मेरा भला है, कल्याण है, लेकिन कहीं होने वाला नहीं है। जो है सब मतलब की है। तो भला भला तो सब कहे, भला करे सब शांत, भक्ति दे कर जय गुरु बंदे, जीव मिलावे कंतर बंदे, जीव मिलावे कंतर बंदे, जीव मिलावे कंत। तो जिसके हृदय में या घट में प्रभु का अनुभव हो जाता है, तब क्या आप लोग समझते हैं कि खेती गृहस्थी ऑफिस दफ्तर का काम छोड़ देगा? नहीं, रहेगा संसार में, परिवार में ही रहेगा। लेकिन कैसे रहेगा, इसका सिद्धांत, इसका नियम को जान लो। जैसे कीचड़ में कमल का फूल, जैसे कीचड़ में कमल का फूल यानी कमल के फूल खिला रहता है, पर कीचड़ का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही संसार रूपी कीचड़ में कमल के फूल जैसा वो व्यक्ति खिल जाता है। संसार में परिवार में रहते हुए भी वो अपने आप को भगवान का हो जाता है, गुरु का हो जाता है, न कि सबको छोड़ देता है। यही बहुत बड़ी भ्रांति है। इसी तरह का जीवन यापन करने वाला मनुष्य तन ये अभागा में चला जाता है। भाग्यशाली वही है जो खेती गृहस्थी ऑफिस और दफ्तर का काम करते हुए किसी गुरु के सानिध्य में होकर के ईश्वर की आराधना में लीन रहे, वह मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। तो मान मछली, लेकिन मछली भी भगवान को पर इंसान के जीवन में पाया जाता है। इसलिए बड़े भाग्यशाली यह शरीर है, पर इसलिए नहीं माना जाता है कि भाग्यशाली है केवल तन मिल गया। उसी तन का कीमत है जिसने भगवत प्राप्ति कर पाया या भगवत पथ पर चल पाया, उसके जीवन का मूल्यांकन किया जाता है। उसी का समय सुनहरा माना जाता है। बाकी सबका सब कुछ होते हुए भी कब चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो घट में राम लखन नहीं जाकर, यानी वो राम, वो भगवान कहाँ लखने वाला है? घट में। कहाँ दिख जाने वाला है? घट में। और जिसके शरीर के भीतर नहीं दिखाई दिया वो क्या करता है? घट में राम लखन नहीं जाकर, घूमत काशी प्रयागा, मानो गुरु बिन रहत अभागा, मानो गुरु बिन रहत अभागा, मानो गुरु बिन रहत अभागा। अब कोई कहे कि मैं तो ब्रह्मा जी की पूजा करता हूँ, शंकर जी की पूजा करता हूँ, विष्णु जी का पूजा करता हूँ, आदि महाशक्ति का पूजा करता हूँ, तो ऐ पंडा पुजारियों जरा सुन लो, भगवान राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ा। किसको? भगवान होते हुए भी। अब आप कह सकते हो कि भगवान तो आए थे लीला करने के लिए, लेकिन सो लीला गुरु के सानिध्य में ही करना पड़ा। गुरु के वचनों का पालन करना पड़ा, क्योंकि गुरु ने आकर के बतलाया कि ऐ दशरथ बेटे को दे दो। तो न दशरथ, भगवान के बाप दशरथ भी नहीं काट पाए, और भगवान स्वयं राम भी गुरु के वचन को काट नहीं पाए। यहाँ तक कि भगवान राम ने यह साबित कर दिया कि जब लोगों ने पूछा कि आपने रावण को कैसे मारा, कैसे जीत गया, तो राम ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया
कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और इनकी कृपा धनुज रन मारे। मैंने गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे अपने गुरु कृपा से ही हमने दुष्ट रावण का नाश किया, वध किया। भगवान राम कह सकते थे कि मैं भगवान हूं इसलिए मार सकता हूं, लेकिन वहां भी सरेंडर हो गए। कहना पड़ा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन, यानी इनके दया से हमने, इनकी कृपा से हमने दुश्मन को मारा, दुष्ट को मारा। और आप लोग क्या कहते हो? आप लोग कहते हो माई दुर्गा की कृपा है, बाबा भोलेनाथ की कृपा है, कोई कहता है हनुमान जी की कृपा है। अरे सुन लो पुजारियों, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वो तुम्हारी पूजा किस काम का? जब तक गुरु चरण की पूजा नहीं हुआ तब तक हनुमान जी अगर प्रसन्न भी हो जाएं कुछ वरदान देने के लिए, तो उनको भी सोचना पड़ता है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। अगर गुरु नहीं है तब क्या हनुमान जी शंकर जी कर देंगे क्या कृपा? तो पूजा तो किया लेकिन अधूरा किया, पूजा अवश्य किया लेकिन अधूरा किया। अब इसी बात को प्रमाणित करने के लिए और भी आगे सुन लो। जिस रामचरितमानस में ब्रह्मा विष्णु महेश राम लक्ष्मण सीता भरत का गुणगान लिखा गया है, उसी रामचरितमानस में यह भी लिखा हुआ है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। अब गोस्वामी दास जी को पागलपन कर देना चाहिए। शंकर बिन तरई न कोई, राम बिन भव तरई न कोई, कृष्ण बिन, दुर्गा बिन, किसी के बिना नहीं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो तुम कहाँ पूजा करके फंसे हो? कैसे सोच गया कि मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ ये हमारा कल्याण कर देगा? शास्त्र में ये प्रमाण नहीं मिलता है कि आपके जीवन को बदल देने वाला चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश या 33 करोड़ देवी देवता हो या गुरु का शरण है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। इतना ही नहीं, कबीर साहब ने भी कह दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। फिर भी हम लोग पगलाए रहते हैं, सोचते हैं कि हम जिसकी पूजा कर रहा हूँ ये कल्याण कर देगा। हाँ, एक बात है, गुरु का शरण नहीं मिला, आपकी आस्था मर जाएगी। इसलिए आपके आस्था को, आपके श्रद्धा को जगाने के लिए ये 33 कोटि देवी देवता पड़े हैं। आप इनकी पूजा करते रहोगे, इनके नाम का माला जपते रहोगे तो आपकी श्रद्धा जगा रहेगा, श्रद्धा नहीं मरेगा। लेकिन विश्वास कभी नहीं हो सकता, तब तक नहीं होगा जब तक किसी गुरु का शरण नहीं मिला, तब तक विश्वास होने वाला नहीं है कि जिस भगवान को खोजने के लिए हम रामायण वेद पुराण कुरान का सहारा ले रहा हूँ, वो भगवान तो कहाँ है? मोको कहाँ खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो घट में राम लखन नहीं जाकर, घूमत काशी प्रयागा मानो, गुरु बिन रहत अभागा मानो, गुरु बिन रहत अभागा मानो, गुरु बिन रहत अभागा। तो मनुष्य जीवन में अगर गुरु का सानिध्य नहीं मिला, वो भी कनफुकवा गुरु नहीं जो कान फूक देने वाला हो, जो मंत्र जपाने वाला हो, तब तो फिर और फंस गया। अगर गुरु जीवन में नहीं मिला तो आप चाहे किसी का भी पूजा पाठ करके कभी भी लाभ नहीं पा सकता। एक बात तय है कि मन को तसल्ली मिल जाती है, मन को कुछ समय के लिए तसल्ली मिलता है कि हाँ हमने पूजा किया है। क्यों? कि नर्तन ऐसा नाव है, क्या नर्तन ऐसा नाव, नर्तन ऐसा नाव है, संत है खेवन हार, नहीं मिले तो जय गुरु बंदे,
डूब गया मझधार बंदे, डूब गया मझधार बंदे, डूब गया मझधार। नर्तन ऐसा एक मजबूत नाव है, जो इस नर्तन रूपी नाव को संसार में खेने वाला कोई है तो संत सद्गुरु है। अगर वो नहीं मिला तो यह जीवन दुख और सुख के बीच में फंस जाती है। न आदमी को दुख के विषय में मालूम है कि दुख है तो कैसे इसको स्वीकार किया जाए, और सुख मिल जाए तो कैसे जीवन यापन करना चाहिए, ये दोनों में व्यक्ति फंस जाता है। कोई संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो दुख भी आता है तो उनके पास आते जाते उनकी सत्संग सुनते, इतना दर्शन करते क्षमता बढ़ जाती है, इतना बल बढ़ जाता है कि दुख पहाड़ जैसा क्यों न हो उसको हंस करके स्वीकार कर जाते हैं। और सुख भी हो तो हम कभी विचलित नहीं हो पाते हैं। यहाँ दोनों फंसा देने वाला है। सुख हो जाए तो व्यक्ति की आंख बंद हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, और दुख मिल जाए तो आंख तो खुल जाता है, लेकिन भगवान कहाँ मिलेंगे यह पता नहीं चल पाता। तो संत बिना सब ही